आज इस वीडियो के दौरान हम दो खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर हमारे बहुत से साथी कमेंट्स करते हैं सर वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि वो सारे ही मेरे से जुड़े हुए कलेक्टर और बड़े बड़े पदों पर हैं तो उनको समय नहीं मिलता। तो कलेक्टर या जो बड़े लोग हैं उनके लिए मैं खास टॉपिक पहले बता देता हूँ। बाकी मेरे साधारण सैनिक भाई जो जुड़े हुए हैं वो पूरा वीडियो देखें, हर एक पहलू पर बात की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये चैनल आपका है, इसको बढ़ाओ। हाल ही में इसी महीने में दो महत्वपूर्ण घटना घटी भारतीय सेना के जवान के साथ और भारतीय सेना के एक मेजर साहब के साथ। आपको पता है कि जयपुर में सिप्रापत थाने में हमारा एक भारतीय सेना का सेवारत ऑन ड्यूटी जवान जो कि थाने में किसी साथी की जमानत देने जाता है और वहां उसके साथ पुलिस वालों ने उसको नंगा करके 100 डंडे मारे और बोला गया कि हम सेना के बाप हैं। इसी तर्ज पर दूसरी घटना इसी महीने के अंदर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वहां पुलिस द्वारा एक हमारे मेजर साहब जो अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर और एक रिश्तेदार के साथ वापस अपने घर लौट रहे थे, ट्रैफिक पुलिस के साथ वहां झड़प होती है, बहस होती है और उसी तर्ज पर उनको भी एक क्राइम ब्रांच की टीम आती है, 7-8 बंदे उनको जबरदस्ती कॉलर पकड़ा, गाड़ी में डाले और थाने ले गए। वहां भी थाने में उनके साथ मारपीट की जाती है। आज इन दोनों घटनाओं की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इनमें कुछ सवाल जो मेरे पास आए हैं फोन के द्वारा, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करे हैं। तो उसमें पहला कमेंट्स है कि जयपुर में हुई घटना पे हमारे सेना के किसी भी बड़े अधिकारी ने पहुंचकर अपना रोल अदा नहीं किया, जबकि दूसरी घटना जो कि मेजर साहब के साथ होती है उसमें एक ब्रिगेडियर साहब स्टेशन कमांडर जाकर वहां मीटिंग में शामिल होते हैं, इंटरफेयर करते हैं और पुलिस वालों से माफी मंगवाते हैं। आप सभी को पता है कि ग्वालियर में पुलिस ने पैर पकड़े हैं, हाथ जोड़े हैं, कान पकड़कर दंड बैठक लगाई है और कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। और उनके वहां 28 तारीख को फिर मीटिंग है जिसमें पुलिस ने कहा है कि अगर सैनिक संतुष्ट नहीं है तो हम बर्खास्त भी करेंगे। लेकिन इस घटना में ब्रिगेडियर साहब भी पहुंच गए और वहां की पब्लिक भी जागरूक थी, जो रात की रात उन्होंने थाना घेरा और दबाव बनाया। यहां सेना ने भी कमजोरी दिखाई, कोई सेना का अधिकारी नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी कमी जो उन अधिकारियों के अलावा हमारे सैनिकों की भी रही, पूर्व सैनिकों की रही, वो नहीं पहुंचे, वहां सोते रहे। जो सोते रहते हैं उनका नंबर फिर आता है, फिर कोई पिटेगा। ठीक है, इन दोनों घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु कि इन पर तो हमारे सैनिक सवाल उठा रहे हैं, हमारे देश की जनता उठा रही है कि भाई जब इंडियन आर्मी का एक मोटो है कि वी आर ऑल सोल्जर, कई बार आपने देखा होगा सारे अफसर कहते हैं कि हम पूरे जितने भी हैं जवान जैसे अफसर, हम सभी सोल्जर हैं, जवान हैं। फिर आपने ये भेदभाव क्यों किया? इसका जवाब दें हमारे पूरे अधिकारी साहब। दूसरे हमारे जवान मेरे पे सवाल करते हैं कि सर आप तो हमेशा इन अफसरों की टांग खिंचाई करते हो, आप तो इनके खिलाफ बोलते हो, इनका पक्ष क्यों लिया आपने? ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये चीज मेरे को जो बोलते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूं। सबसे पहले तो ये मेरे लिए मेरी वर्दी, और उस वर्दी में चाहे हमारा जवान हो, चाहे जैसियो हो, चाहे अफसर हो, वर्दी पे प्रहार किया गया, मेरा खून खोला और मैं गया। मेरे लिए भेदभाव नहीं, मेरे लिए वही मोटो आज भी है कि वी आर ऑल ऑफ सोल्जर। मैं सभी को जवान मानता हूं, चाहे वो कोई भी हो, और मैं उनके लिए लड़ने गया। हमारी अंदरूनी जो लड़ाई है, चाहे वो सहायक प्रथा की हो, चाहे हमारे कुत्ते घुमाने वाली हो, चाहे बूट पुलिस की हो, चाहे इनके मैडम बच्चों की सेवा की हो, तो वो हमारी निजी लड़ाई है। वहां क्या मैं आज मेरे से बूट पुलिस थोड़ी कराई जा रही है, या मेरा कोई भाई कर रहा है या मेरा कोई बच्चा कर रहा है, लेकिन मैं उन सबको जवान मानता हूं। जहां जवान के साथ गलत होता है उसके लिए बोलता हूं, मैं अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूं। क्योंकि जब उंगली उठती है तो वहां भी यही उठती है कि भारतीय सेना के इतने लोग आज भी कुत्ता घुमा रहे हैं। वहां भी मैं वर्दी की इज्जत के लिए लड़ता हूं। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई खेत बांटने नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहां भी मैं इज्जत के लिए लड़ा, क्योंकि नाम वही आया, फौजी पिट गया,
सेना के जवान पिट गए, सेना के अधिकारी, नाम सेना से जुड़ा हुआ है, वर्दी से जुड़ा हुआ है। और फिर हम हिंदुस्तानी, हमारी तो जननी, हमारी जन्मभूमि, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर हमें सिखाता है अन्याय के, अत्याचार के खिलाफ लड़ना। और हमारे अंदर 100 झगड़े हों, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, चाहे कास्ट के नाम पर, लेकिन अगर कोई दूसरा बाहर का प्रहार करता है तो हम हिंदुस्तानी एक हो जाते हैं। याद करना, अगर किसी ने महाभारत की कथा देखी होगी ना, सबसे बड़ी लड़ाई थी, और महाभारत की कथा में एक किस्सा था कि दुर्योधन हालांकि गलत था, और जब वो जंगल में जाते हैं तो वहां गंधर्व दुर्योधन को पकड़ लेते हैं। क्योंकि पहले हिंदुस्तान अलग अलग जैसे राजाओं का राज चलता था, उस तरह जो हस्तिनापुर का राज बहुत बड़ा था, और वो जंगल में जाते हैं तो वहां के कुछ गंधर्व दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। दुर्योधन के ऊपर हो जाता है कि भाई इसको बंदी बनाकर इसको मार दो। और जब ये सूचना एक भागकर वहां पांडवों को बताया जाता है, जहां महाराज युधिष्ठिर जी बैठे रहते हैं, उनके भाई भीम, पांडव, अर्जुन ये बैठते हैं, तो भागकर उनको बताता है कि भैया जो राजकुमार, क्योंकि हस्तिनापुर के उस समय राजकुमार थे, कि राजकुमार को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। हालांकि उस घटना पर भीम और अर्जुन का कहना था कि हम क्यों जाएं, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, वो हमारा भाई है और हमें जाना पड़ेगा। जो हमारे आंतरिक झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, वो हमारी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर वाला हमारे पर हाथ उठाए। लेकिन इस बात का भी वो दोनों पहले तो विरोध करते हैं कि नहीं, उसने तो हमारे साथ ये किया है, वो किया है, हमारा कोई भाई नहीं है। लेकिन फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जो काम करना काम करो, मैं जाऊंगा। क्योंकि वो, इसलिए उनको धर्मराज बोला जाता था, सच्चाई के लिए लड़ते थे। और ये सच बात है कि अपने झगड़ों में कोई बाहर का आदमी फायदा ना उठाए। ये हमारा कल्चर सिखाता है, और वो कल्चर बाद में उनको, अर्जुन और भीम को भी समझ में आया, और वो जाकर दुर्योधन को छुटाते हैं। हालांकि चाहे दुर्योधन गलत था या कुछ भी था, लेकिन हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार में हमारे बहुत से अफसर हमें, जवानों को आज भी नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, घरेलू कामों में यूज करते हैं। हमारे साथ चाहे ओआरओपी में भेदभाव हुआ हो, चाहे एमएसपी में हो रहा हो, या मिलने वाले अलाउंस में, वो हमारे अंदर के झगड़े हैं। उन झगड़ों में आकर कोई दूसरा, यानी फौज पर पुलिस प्रहार कर दे, ये मंजूर नहीं है। मैंने मेरे नहीं, सेना के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, और आगे भी लड़ता रहूंगा। और इसी विषय पर आज ये पूरा वीडियो है। जो कलेक्टर और जो बिजी आदमी है छोड़ दें, बाकी लोग देखें हर एक पहलू पर। और फिर कहता हूं, ये चैनल आपका चैनल से जुड़े, और कोई भी आपके विचार हों, ये मेरे निजी विचार हैं, अगर आपके विचार हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज इस वीडियो के जरिए हम 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको अवगत करा दिया। विषय यह है कि जवान और अफसर के बीच भेदभाव क्यों, और इस भेदभाव का जवाब देंगे हमारे भारतीय सेना के उच्च अधिकारी। और वो जवाब जब देंगे जब आप इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाओगे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारे सभी उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे, और रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचे। अभी तक वो चुप हैं, क्योंकि जयपुर की घटना में अभी तक सिर्फ पुलिस वालों को लाइन हाजिर करने के बाद में और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि हमारे जवानों ने सवाल उठाया कि घटना सेम थी, जयपुर में पहली घटना होती है, भारतीय सेना के सेवा ऑन ड्यूटी सेवारत जवान, जो कि पुलिस स्टेशन में सिप्रापत थाने में किसी की जमानत देने जाता है, और वहां छोटी मोटी जो भी बहस होती है, उस बहस के दौरान उसको पकड़कर जबरदस्ती बंद किया जाता है सेल में, और फिर उसके कपड़े उतराए जाते हैं, और उसको 100 डंडे मारे जाते हैं, बेल्ट मारे जाते हैं, और बोला जाता है कि बोल हम पुलिस वाले सेना के बाप हैं। उससे बुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बंदा मार खाया, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उसने भारतीय सेना की वर्दी और उसके अपमान में शब्द नहीं बोले, और इसीलिए वो पिटा। और वो आज तक लड़ रहा है उसी सेना के सम्मान के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहां कोई भी उच्च अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा। बल्कि दूसरी घटना में आप सबने देखा कि
मेजर साहब के साथ सेम उसी तरह की घटना होती है ग्वालियर पुलिस में, क्योंकि मेजर साहब अपनी गाड़ी से अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर और एक और साथी उनके और उनके बच्चे को दिखाकर वो अपने घर लौट रहे थे। वहां रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ था जहां उनके सीएम साहब को गुजरना था, वीआईपी मूवमेंट था। मेजर साहब कोई बैरियर क्रॉस नहीं कर रहे थे, मेजर साहब की गाड़ी खड़ी थी, पीछे से किसी सिविलियन ने गाड़ी को ठोका और मेजर साहब ने ट्रैफिक पुलिस को कहा कि भाई देखो मैं भारतीय सेना का मेजर हूं और वो जो गाड़ी ठोकी पकड़ो आप उसको। लेकिन उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो दोबारा निकालते हुए सिविलियन फिर ठोक कर चला गया। इतने मेजर साहब उतरकर उसको पकड़ने के लिए जब जा रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोक दिया कि चुपचाप बैठ जाओ, हम देखेंगे, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। और इस बात पर बहस होती है और उस बहस के बाद दूसरे आदमी तुरंत फोन कर देते हैं और क्राइम ब्रांच की एक टीम आती है 5-7 लोगों की और मेजर साहब को कलर पकड़कर जबरदस्ती घसीट कर गाड़ी में डालते हैं, जहां उनके साथ गाड़ी में भी मारपीट हुई है और थाने में भी हुई है। और उनकी वाइफ और सिस्टर जब उनको बचाने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं, उनको भी धक्का मारा गया, नीचे गिराया गया। हालांकि बाद में इस घटना में उनकी वाइफ ने जहां जहां भी कॉल किया फटाफट और रात को ही वहां थाने में सीएमपी पहुंच जाती है और बहस चलती है। हमारे स्टेशन कमांडर साहब ग्वालियर के, वो वहां पहुंच जाते हैं और रात को 1:30 बजे तक हंगामा होता है। पूर्व सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और मेजर साहब को छोड़ा भी जाता है। फिर दूसरे दिन मेजर साहब से माफी मांगी जाती है उन पुलिस वालों के द्वारा, पैर पकड़कर, हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, दंड बैठक लगाकर कि भविष्य में गलती नहीं होगी। और उच्च अधिकारियों के लेवल में तय किया जाता है कि आने वाली 28 तारीख को एक बार फिर मीटिंग होगी। अगर सेना के जवान या लोग खुश नहीं हैं तो जरूरत पड़ी तो इनको बर्खास्त भी किया जाएगा। वो तय करेंगे, वो मेजर साहब और उनका परिवार, कि वो माफ करते हैं या नहीं करते हैं। और उसी के साथ पूर्व सैनिक। तो वहां सेना का प्रेशर, पूर्व सैनिक सभी पहुंच जाते हैं और वहां ये हालात पैदा होती हैं। लेकिन दूसरी घटना में जो हमारे साथियों ने, जवानों ने सवाल उठाया कि वहां जवान पिटा था क्या, यहां मैं इंडियन आर्मी से पहला सवाल पूछना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल हमारे साहब, क्या आपके लिए उस वर्दी में, इस वर्दी में भेद है कि जवान पिटे तो कोई असर नहीं, मेजर साहब के साथ हो तो मतलब ज्यादा वो हो? बात यहां जब कोई काम आता है तो सभी बोलते हैं कि ऑल इंडियन आर्मी जेसीओस, ओआरस एंड अफसर्स, वी आर सोल्जर। यही कहते हैं ना कि हम सब जवान हैं, सोल्जर हैं। तो फिर आपने यहां भेदभाव क्यों किया सोल्जर की वर्दी के लिए, जबकि जयपुर में एक कमांड है और बहुत बड़े लेवल के अधिकारी बैठे हैं, स्टेशन कमांडर भी बैठे हैं, और ग्वालियर में इतना न होने के बावजूद भी सब कुछ होता है, तो यहां क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दें। अगर आप उसी घटना पर ठोस एक्शन ले लेते, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि ये जो घटिया पुलिस वाले हैं, जिनकी मानसिकता घटिया है, मेरे हिसाब से वो एक पागल कुत्ते की बराबर है। वर्दी तो पहन ली, लेकिन वो उस वर्दी में पागल कुत्ते की तरह है और उनको लठ मारकर ही सीधा किया जा सकता है। लेकिन अगर उस दिन आप इनको लठ मार देते या थाने में पहुंच जाते तो भविष्य में कहीं दोबारा घटना नहीं घटती। लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया और कार्रवाई अभी तक भी सिर्फ लाइन हाजिर पर अटकी हुई है। यहां कुछ लोगों ने जैसे दूसरा सवाल मेरे को उठाया था कि साहब आप अफसरों का फेवर क्यों ले रहे हो, फलाना ढिगड़ा जो भी है, उस विषय पर भी आएंगे। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मैंने दोनों घटनाओं को बगैर किसी भेदभाव के, क्योंकि मेरे लिए मेरी वर्दी, मेरी सेना सर्वोपरि है और इसकी इज्जत के लिए किसी पर भी आंच आती है तो उसके लिए मैं 100% दोनों जगह जितना मेरे से हुआ मैं करा, और आगे भी कहीं होता है तो उसके लिए अगर मेरे को कहीं जान भी देनी पड़े तो मैं आस्ते आस्ते दे सकता हूं और मैं लड़ूंगा हर एक चीज के लिए। ठीक है, आगे उस पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां जवाब दें, और वहां अगर आप इनका लट से इलाज कर देते तो पूरे देश में घटना नहीं होती। हमारे सभी सैनिक भाई, देशवासी इसका जवाब मांग रहे हैं, जवाब दें। बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ग्वालियर में भी
आप अगर आज बहुत से लोगों ने पॉइंट उठाया है कि सर अगर वहाँ भी सिर्फ माफ़ी से काम चल गया तो वो लोग इसी तरह का बर्ताव फिर करेंगे। तो ये तय, क्योंकि आप सबको पता है मैंने इसी चैनल पर कल वीडियो डाला हुआ है जिसमें मेजर साहब की रिकॉर्डिंग, वहाँ के और लोगों की रिकॉर्डिंग सब मैंने डाली हुई है, आप उसमें आराम से सुन सकते हो। अब ये मेजर साहब, उनका परिवार और वहाँ के सैनिक क्या तय करेंगे। अगर वो आंदोलन करते हैं तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं। मैं ही नहीं, मेरे से जुड़े हुए बहुत से साथी तैयार बैठे हैं कि आप आदेश करो, हम ग्वालियर पहुंचेंगे। ये विषय हो गया, ठोस निर्णय होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 28 को मीटिंग करेंगे, उसमें लिखित में कुछ ऐसा कानून और एक अलग हेल्प डेस्क बनाई जाएगी सैनिकों के लिए, कहीं भी ऐसा होता है उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी और ऐसे भविष्य में घटनाएं ना हो उसके लिए कोई नियम कानून और करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी होंगे। जब वहां हो सकता है तो जयपुर में क्यों नहीं। मैं यहाँ हमारे जो भी सरकार है, भारत सरकार या हमारे सर्वोच्च न्यायालय से पूछना चाहता हूँ, पुलिस के कानून भी शायद अलग नहीं होंगे कि राजस्थान में अलग चल रहे हैं, वहाँ अलग चल रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, वो सारी तो एक ही है ना। ये तो नहीं कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है। कुछ एक कानून हो सकते हैं जो स्टेट लेवल का, लेकिन ये जो मारपीट की घटनाओं का या इस तरह की घटनाओं का तो सेम ही कानून है। फिर पुलिस, यहाँ की पुलिस क्यों शांत बैठी है, क्यों नहीं माफी मंगाएगी, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हो रही है, क्यों उसको इसी तरह मतलब मजाक में लिया जा रहा है, क्योंकि यहां सिर्फ जवान था। यहां इनके अलावा भी एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे ग्वालियर के हमारे पूर्व सैनिकों ने उसी टाइम थाने का घेराव किया, रात को ही लोग पहुंचे। अगर उस दिन हमारे जयपुर में भी नाइट में ही वो और उसका परिवार और आसपास के लोग बैठ जाते तो ये दूसरे दिन ही लोग सस्पेंड होते। ये जयपुर के लोगों की भी कमी है जो आराम से घरों में बैठे। और हमने बाद में भी धरना दिया, वही तकरीबन 100-150 की संख्या जो पहुंची जिनके खून में उबाल था, बाकी सब बैठे रहे। और ऐसे बैठे रहोगे तो जल्दी ही आपका नंबर भी आएगा, पैसे कितने भी कमा लो, इज्जत गई तो वो वापस नहीं आती। हम क्यों वहां पहुंचे थे, हमारा कोई वो उससे रिलेटिव थोड़ी था या कोई और कनेक्शन थोड़ी था। हमारा कनेक्शन था वर्दी, वो जो बोला गया ना सेना का बाप, वो सबके लिए आया है। वहां वर्दी पर एक जवान के साथ हुआ। मैं तो सोचता हूं मैं खुद मार खाई है मैंने, मैं ये मानता हूं अपने आप को कि जिसने हमारे जवान पर प्रहार किया है, हमारे पर प्रहार किया है, और ये समझकर ही मैं वहां जाता हूं। चाहे मेजर साहब के साथ हुई हो, चाहे जवान के साथ हुई हो, मैं तो अब ये सोचता हूं कि वो घटना मेरे साथ हुई है और इसीलिए मैं जाता हूं। ये पहली चीज का था। दूसरी चीज के जो हमारे साथी बोलते हैं कि सर आप तो इनके विरोधी हो, तो मेरी किसी ने कोई जमीन नहीं बांट रखी, मेरी कोई किसी से निजी दुश्मनी नहीं है और ना मेरे साथ किसी ने किया है और ना करने के लिए 4 वर्ष सोचता है। सेना के अंदर रहता था तब भी मैं इसी तरह लड़ता था और बाहर भी लड़ रहा हूं। हाँ, नियम कानून से चलता हूं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता हूं और ये मेरे ब्लड में है। उन घटनाओं के लिए लड़ने के लिए मैं क्यों तैयार हुआ, मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। अगर किसी ने महाभारत देखी है ना, सबसे बड़ी जो लड़ाई थी महाभारत की भाइयों की थी, कौरव पांडवों की, बल्कि जमीन जायदाद की और इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि कितने ही लोग मारे गए। उसमें भी आपको याद है दुर्योधन को कहीं बाहर जंगल में गंधर्व जो होते हैं पकड़ लेते हैं। हालांकि दुर्योधन की गलती भी होती है, पकड़ भी लेते हैं और उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। और वो सूचना जब भीम पांडवों के पास पहुंचती है तो वहां अर्जुन और भीम कह देता है हमें कोई मतलब नहीं, मारो साले को। लेकिन जो युधिष्ठिर जी, क्योंकि धर्मराज माना जाता है, सत्य माना जाता है, उन्होंने यही कहा था कि नहीं, वो हमारा भाई है, वो चाहे कैसे भी अपराध किया हो, कोई भी हो, हमारी आंतरिक लड़ाई, घरेलू झगड़े हम अपने आप मेटेंगे, लेकिन आज हमारा फर्ज है कि कोई दूसरा हमारा फायदा ना उठाए। ठीक है, तो उसी वजह से सेना की जो आंतरिक लड़ाई है, चाहे वो सहायक प्रथा की हो या शोषण की हो, भेदभाव की हो, एमएसपी, ओआरओपी, जो भी अलाउंस है, जो भी हमारी लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है, वो हमारा घर है। हमारे लिए जवान, जैसे अफसर इक्वल हैं। वी आर इंडियन आर्मी सोल्जर, सभी हम जवान हैं। और हम ना तो आशीष के लिए गए थे ना अरविंद के लिए गए थे, हम गए थे सेना के लिए। और सेना की वर्दी पर अपमान चाहे वहां हो या हो, सबके ऊपर धब्बा आता है। वो सहायक प्रथा, मैं तो बाहर आ गया, नहीं मेरे से कौन बूट पॉलिश करवा रहा है, मेरे से कौन कुत्ता घुमा रहा है, या मैं किसको जानता हूं, कोई नत्था सिंह घुमा रहा है, कोई जत्था सिंह घुमा रहा है, या कोई
राम घुमा रहा है, कोई रहीम घुमा रहा है, कोई भी घुमा रहा है, कोई फन्ने खां है या कोई नत्था सिंह है, वो सब कोई ना तो मेरा रिश्तेदार है ना कोई मेरा करीबी है। लेकिन जो बोला जाता है ना कि भारतीय सेना के इतने जवान कुत्ते घुमा रहे हैं, मतलब वो टैग जो लगा है, मैं उसके लिए लड़ता हूं। वो जवान के साथ अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए लड़ता हूं, और वो मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन प्रहार किसी पे भी हो उसके लिए भी हम लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान की, हमारी संस्कृति, हमारी जननी, हमारी जन्मभूमि और हमारे ब्लड में है अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना। जैसे वो युधिष्ठिर जी ने कहा था ना कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारा आंतरिक मसला है, लेकिन बाहर वाला कोई फायदा उठाए और हम चुप रहें तो इसका मतलब फिर हम कायर हैं। इसलिए मैं दोनों मसलों में था। हमारे जो जवान साथी जिन्होंने बहुत कहा कि सर ये तो ऐसे हैं, फलाना है, अंदर ये करते हैं, अंदर ये हम तंग करते हैं, तो वो उसकी लड़ाई हम अपने लेवल पर लड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़े और कोई दूसरा फायदा उठाए जिससे हम कहें कि बढ़िया है, वो गलत है। आप सेना और उसको तो छोड़ दो, अगर आपके गांव का आपका कोई भाई, आपकी हजार दुश्मनी हो, लेकिन अगर कोई तीसरा मारने आएगा तो आप चुप रहोगे। चुप वही रहते हैं जो कायर हैं, जिनके खून में उबाल ना हो। हमारे खून में जो खानदानी उबाल है और जो सेना के प्रति प्यार है और जो ब्लड दौड़ता है ना, वो ब्लड हमें कहता है कि लड़ो, और हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि हमने सही किया और जो ये करते रहें तो कमेंट्स दें, बाकी आप आज़ाद हो। सही लिखना, गलत लिखना, एक जैसे हमेशा वो लिखता रहता है, उसकी खुद की सोच है। घटिया आदमी घटिया बात करेगा, लड़ने मरने वाला योद्धा होगा योद्धाओं की बात करेगा, कायर कायर की ही बात करेगा। कुछ माहौल देख के डर कर पीछे हट जाते हैं, कुछ हार निश्चित हो तो भी बहादुरों की तरह पीछे नहीं लड़कर मरना पसंद करते हैं, तो हम वो बहादुर हैं। वीडियो देखें, शेयर करें, और फिर कहता हूं कि सेना को दोनों घटनाओं पर ठोस कदम उठाने चाहिए थे। आगे भी इनके जवाब जब तक टिट फॉर टैट का नहीं दोगे, ये घटनाएं होती रहेंगी। और रोकना है तो लठ उठा लो, एक बार लठ उठा लो, एक बार लठ उठाओगे कई सालों तक मामला फिट रहेगा। बस मेरा तो यही कहना है। और बाकी जिनको जुड़ना है, ये हमारा चैनल है, चैनल से जुड़ो। और हम बता दिया हमने कि भविष्य में हम अपनी टीम बना रहे हैं, लठ वाली घातक टीम। अगर जुड़ना है तो यही मेरा नंबर 8290354513। ये मेरा व्हाट्सअप भी है, कॉलिंग भी है। अपना नाम, गांव कि मैं यहाँ से हूँ, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। और कोई कि सर मैं जुड़ नहीं सकता लेकिन मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, तो यही मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, आप सपोर्ट भी कर सकते हो। एक नॉर्मल चैनल से जुड़ना है, नॉर्मल जुड़कर रहो, नॉर्मल व्हाट्सएप से जुड़ना है, नॉर्मल जुड़कर रहो। लेकिन जो चाहता है कि मैं टीम का हिस्सा हूँ, तो वो वीडियो को भी शेयर करेगा, चैनल से लोगों को जोड़ेगा। और किसी भी घटनाओं के हम कहते हैं तो महीने में धन से, तन मन धन से सपोर्ट भी करेगा। जो भी महीने में आपसे हो सकता है कि भाई मैं 100-500 सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत है, तो उतना आप जरूर करें। और कोई भी घटना होती है तो हमारे तक जरूर भेजें। और हर घटना के लिए, कहीं भी अन्याय अत्याचार कहीं सिविल में भी हो रहा है, हमको लगता है हम खड़े हैं, तो हमें बोलना चाहिए। एक सेना के जवान के नाते, सैनिक के नाते हमारा जो कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए। डरते तो कुत्ते हैं, शेर नहीं। आप लोग शेर हो तो शेर का काम है, जंगल में शेर की कोई सीमा नहीं होती है, वो कहीं भी विचरण कर सकता है। सीमा निर्धारित होती है कुत्तों की, ठीक है। और शेर सबके लिए शेर की तरह लड़ता है, तो वही हमारी टीम है। फिर भी आप लोगों के जो विचार हैं कमेंट्स में फ़ोन करके बता सकते हैं। ये मेरे निजी विचार थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।